के इतिहास पे जल्दी से नज़र डालेंगे। 2021 याद कीजिए, कोविड-19 का समय था वो, और हालत ख़राब हो रखी थी। एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी वैक्सीन की, कि वैक्सीन कब आएगी ताकि लोगों का बचाना। कब, उससे पहले क्या चारा था? कोई चारा नहीं था। दवाइयाँ खाइए, अगर कोविड हो जाता है अदरवाइज़ घर में छुपे रहिए। आज के दिन एक बड़ी बात हुई, एक बड़ा संदेश आया ज़िंदगी का भारत में। क्यों? आज के दिन पहली कोविड वैक्सीन जो थी वो एडमिनिस्टर की गई, लगाई गई। किसे? एम्स के कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी मुनीश कुमार, 34 वर्ष उम्र। आप ये चित्र में देख रहे हैं, उन्हें ये पहली डोज दी जा रही है, पहला शॉट दिया जा रहा है। वैक्सीन भारत में बनाई गई थी, यस, कोवैक्सीन है, जिसमें से हम में से बहुत से लोगों ने वही लगवाई थी। राजेश, बड़ी बात ये थी कि मनीष कुमार खुद इसके लिए आगे आए थे, क्योंकि नई वैक्सीन थी और सब थोड़े हिचकिचा रहे थे बाकी लोग। पर सरकार संदेश देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि आप याद करें कि एम्स के हवाले से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया तब डायरेक्टर होते थे, उनके हवाले से सारी चीज़ें आ रही थी, वो समझा रहे थे लोगों को, तो एक संदेश देना चाहती सरकार। और दूसरा, जो फ्रंटलाइन वर्कर थे जी, कोविड से जो लड़ रहे थे, उनमें सफाई कर्मचारी महत्वपूर्ण थे, वहाँ से सरकार संदेश देना चाहती थी। अगर आप देखेंगे तो जब ये लगाए गए तो यहाँ पे दो और हस्तियाँ मौजूद थी। एक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया थे, और साथ ही नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी थे। अगली दोनों शॉट जो थे इसी वाइल में से, जो वाइल थी, पहला मनीष कुमार को लगा, और अगले दोनों शॉट जो थे इनको डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर पॉल को लगे थे। जो ये आज का इतिहास भारत का 1945 मतलब आप जनवरी 16 है आज है राजेश। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड कहाँ था? कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा था धीरे धीरे। जो आपकी एक्सिस पावर थी वो कमज़ोर पड़ती जा रहे थे। अलाइड फोर्सेस जो थे वो हावी होते जा रहे थे। जर्मनी का जलवा थोड़ा घटने लगा था। स्थितियाँ देखिए उस समय क्या थी। समय पे रशियन रेड आर्मी जो थी उसने पोलैंड जीत लिया था, और वो जर्मनी में घुस आई थी, और 81 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर रह गया था बर्लिन, जो कि राजधानी थी। कनाडा की और ब्रिटेन की फोर्सेस जो थी वो रूर शहर जो है RUHR, रूर, अगर आप उसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, शायद जर्मनी में भी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, वहाँ तक पहुँची। तो इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है। और अगर ब्रिटिश फोर्सेस थी मतलब उसमें इंडियन सिपाही भी थे। हमारे लोग भी भारतीय अंग्रेज़ों के नाम पर ही लड़ रहे थे वहाँ पर जी। और जो अमेरिकन फोर्सेस थी वो दक्षिण से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। मतलब हिटलर को पता लग गया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहने वाली हैं। हिटलर जो फ्यूरर कहा जाता था वहाँ पे जर्मनी में, हे फ्यूरर है ना, वही तानाशाह, जिसकी वजह से लगभग सारा बवाल शुरू हुआ था। वो चला जाता है जी बर्लिन में, एक रिमोट एरिया में एक बंकर बना होता है। आप उसका प्लान देख रहे हैं, बंकर कैसे। यहाँ पे साथ में कौन? इनकी गर्लफ्रेंड होती है ईवा ब्राउन, है ना, जिसमें मरने से पहले एक दिन पहले उन्होंने शादी की थी। इनसे 26 साल छोटी थी वो जब हिटलर, और देखिए इसी बंकर में हिटलर ने फिर खुद को गोली मारी थी अपनी कनपट्टी पे। 56 साल उम्र थी तब हिटलर की, और की गर्लफ्रेंड जो ईवा ब्राउन थी उसकी उम्र 33 वर्ष थी। 23 वर्ष का डिफरेंस था में, ऐसा, हाँ 23 ईयर्स का। तो रदेश यहाँ पे, और यहाँ पे बंकर कोई ऐसा नहीं था कि छुप के बैठ के जैसे हमने सद्दाम हुसैन को देखा था ना। यहाँ पे पूरा प्लान देख रहे हैं। यहाँ पे हिटलर का, आप ये कहिए कि बेडरूम अलग, ऑफिस अलग, चेंजिंग रूम अलग, रेस्ट रूम अलग, और बाकी सारे ऑफिस सब कुछ बना हुआ था। एक ऊपर से आप देख रहे हैं इसका एक झलक। हिटलर आज के दिन भूमिगत हुआ था, और फिर निकली थी हिटलर की लाश, और पूरी दुनिया ने भी वो लाश भी नहीं देखी थी, क्योंकि कहा गया था कि जैसे हम मरें हमें जला दिया जाए। वो किया भी था उनके बंदों ने, जो बाद में कुछ छिटपुट चीज़ें मिल पाई थी। तो आज के दिन हिटलर ने ज़मीन के नीचे चला गया था। 2003 राजेश, नासा, हम जानते हैं स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। आज के दिन एक बड़ा मिशन जो था वो डिपार्ट होता है अमेरिकन धरती से अंतरिक्ष की ओर। स्पेस शटल कोलंबिया जी, याद आ गया होगा चित्र आप देख रहे हैं। ये वही अनफॉर्चुनेट क्रू है जो आप 7 लोग देख रहे हैं, जिनके ठीक बीचों बीच कल्पना चावला भी हैं, है ना। बिल्कुल, करनाल से भारत की बेटी अमेरिका में शादी की, वहाँ बस गई थी और नासा के लिए काम कर रही थी। राजेश, ये फ्लाइट नंबर था कोलंबिया का, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, STS-107, और ये वैसे 28वां मिशन था इस 22 सालों में इस शटल का, कोलंबिया का। ये आज के दिन निकलते हैं, जिसमें कि कल्पना चावला जो थी वो रोबोटिक ऑपरेटर थी वहाँ पे, रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, मतलब बहुत बड़ा रोल था इनका। ये एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ गई थी। अगर अंतरिक्ष में कुछ करना था, जो इंस्ट्रूमेंट बाहर जाएगा वो कल्पना चावला नहीं चलाना था। हुआ क्या था अल्टीमेटली, जब 1 फरवरी को ये वापस आ रहे थे राजेश, 16 दिन के बाद, तो री एंट्री के दौरान हम सब जानते हैं जो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था। कोलंबिया नहीं रही। आज के दिन कोलंबिया ने टेक ऑफ किया था, ये बड़ी बात है जी।